आने जा रहा हूं परीक्षित, जो केवल कथा ही नहीं वह आदर्श है, वह कथाओं में प्राण है। तुम्हें कृष्ण की कथा सुननी है, पर उससे पहले तुम्हें राम की कथा सुननी चाहिए। बिना राम की कथा को सुने, बिना राम का अनुकरण किए बिना परीक्षित तुम कृष्ण को नहीं जान पाओगे। यह राम कौन है? श्री शुक उवाच खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा खट्वांग हुए और उनके दीर्घबाहु हुए और उनके पुत्र रघु हुए। रघु बड़े प्रतापी राजा थे, उनके पृथुस्रवा हुए और उनके अज हुए और अज के सबसे प्रिय और बड़े महाप्रतापी राजा दशरथ जी हुए। और बंधुओं, दशरथ जी के यहाँ पर भगवान श्री नारायण ने 4 रूपों में अवतार लिया। अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रस्त्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञयः। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित दशरथ जी के यहाँ भगवान देवताओं के, ब्रह्मा आदि देवताओं के स्तुति करने पर, उनके निवेदन करने पर भगवान अंशन सहित, अपने अंशों के सहित भगवान 4 रूप में प्रकट हुए। भगवान का जो मूल परब्रह्म स्वरूप था वह राम के रूप में हुए। भगवान जो गुरुदेव के रूप में अवतार लिए, लखन जी के रूप में लिए, प्रेमावतार श्री भरत जी हुए और भगवान धामावतार, नियमावतार श्री शत्रुघ्न जी हुए। और भगवान का चरित्र कितना अद्भुत है। गुरुरवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पाद पद्माभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याशूर्पणख्या प्रिय विरह रुसारोपिता भूभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खल दवदहनः कौसलेन्द्रोर्वतान्नः। भगवान राम का चरित्र इतना बृहत है कि वह कुछ क्षणों में कहा ही नहीं जा सकता। राम तो राम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, पर राम कैसी मर्यादा जानते हैं? राम मर्यादा से ज्यादा प्रेम का निर्वाह करते हैं। कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। हमें तो लगता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, पर वह उनके जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक उदाहरण दें उनके प्रेम का। भगवान जिस समय पंचवटी में निवास कर रहे थे, कथा आप सब लोग जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए भगवान कैसे प्रेम का निर्वाह करते हैं। माता सीता ने कहा, यह स्वर्ण का मृग है, हे नाथ मुझे चाहिए। यह आम इंसान जानता है कि सोने का मृग नहीं होता। क्या राम नहीं जानते कि सोने का मृग नहीं होता? जब एक सामान्य मनुष्य को यह पता है कि स्वर्ण का मृग नहीं होता, फिर वो तो राम है।
क्या उन्हें नहीं पता? कभी विचार किए आप ऐसा भगवान कैसे? ये भी तो कह सकते हैं देवी सोने का मृग नहीं होता। क्या सीता जी इस बात को मानती नहीं कि सोने का मृग नहीं होता? जब प्रभु कह रहे हैं तो नहीं होता। देखिए, हम आपको बताएं, ये हमें बड़ा प्रिय लगता है कि प्रेम का निर्वाह किस स्तर का राम करते हैं। इसलिए राम जैसा प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। माता ने कहा, प्रभु ये सोने का मृग मुझे चाहिए। आचार्यों ने टीका करी, गोविंद राज टीका में टीका करी आचार्यों ने, कि टीका का मतलब उसमें भाष्य किया उन्होंने कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। क्या नाथ को नहीं पता कि सोने का मृग नहीं होता? मैया ने कहा, प्रभु ये सोने का मृग मुझे चाहिए, और भगवान ने एक बार में कहा, हाँ हाँ हम जाते हैं। आचार्यों ने पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर मानस में नहीं मिलता, इसका उत्तर स्वामी गोविंद राज देते हैं। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत देती है 11 स्कंद में। त्यक्त्या सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मीष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितवेप्सित मन्वधावत। हे राम जी, आप उस सोने के मृग के पीछे क्यों घूमे? क्यों आप उसे लेने गए? राम जी ने कहा, जब से विवाह मेरा हुआ, जब से किशोरी जी आई, इन्होंने कभी आज तक कुछ मांगा ही नहीं। आज पहली बार किशोरी जी ने राम जी से कहा, ये सोने का मृग चाहिए। माया मृगम, यद्यपि राम जानते हैं ये माया का मृग है, किंतु दैत वेप्सित, लेकिन मेरी किशोरी जी की इच्छा है, दैत की इच्छा है। दैत एप्सित मन वधावत, ये कभी इन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, आज पहली बार इनके मुख से निकला। विवाह की प्रथम रात्रि को भी एक साधारण स्त्री भी पति से कामना करती है, हमें दीजिए, पर किशोरी जी ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा राम से। आज पहली बार किशोरी जी ने कहा, हे राम मुझे ये मृग चाहिए। इसलिए वह अपनी प्रिया की इच्छा के लिए, किशोरी जी की, अपने दैत की, किशोरी जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए राम जी ने यह भी त्याग दिया कि सोने का मृग हो, कहीं इनके मन को ठेस न लग जाए। हमने जो कह दिया सोने का मृग नहीं होता तो ये दुखी हो जाएंगे। जो नहीं होता प्रेम में राम ने उसे भी स्वीकार लिया, हाँ ये होता है, नहीं कहेंगे। किशोरी का मुख म्लान ना हो जाए, कहीं उन्हें कष्ट ना हो जाए, इसलिए हाँ हम ये मान लेते हैं कि सोने का मृग होता है। माया मृगम दयितवे शीतमन वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अब कहिए जी, कोई है ऐसा संसार में प्रेमी? है ऐसा कोई राम जैसे पति? राम जैसे तो राम है, राम जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। राम प्रेम का उस स्तर का निर्वाह करते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे भी आप लोग कथा में श्रवण करेंगे, ऐसे भगवान राम दिव्य प्रेम का निर्वाह करने वाले हैं। ऐसे भगवान अंशों के सहित भगवान प्रकट हुए हैं। और भगवान जब प्रकट हुए, बड़ा ही आनंद मंगल मनाया गया। और अब कथा पूरी सुनाने का समय नहीं है, कृष्ण जन्म भी होना है, इसलिए भगवान राम की कथा को हम लोग संक्षिप्त में श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। भगवान राम जन्म लेने के बाद भगवान राम बढ़ने लगे हैं, भगवान घुटनों के बल चलने लगे। दशरथ जी को बड़ा आमोद प्राप्त होता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और भगवान जैसे ही घुटनों के बल चलते हैं, भगवान के कमर में करधनिया है और भगवान के
छोटी छोटी नन्ही नन्ही पायल पहने हैं। और जब भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान को बार बार दशरथ जी बुलाते हैं, निकट आओ, लेकिन भगवान पाँव को जब जोर जोर से पृथ्वी और पटक के चलते हैं। कागभूषुंडी जी महाराज इसका दर्शन करते हुए कह रहे हैं, कैसी स्थिति है। रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अगनैया बिहरे राम लला। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के हो। दुई दुई दसन। राम जी का स्वरूप कैसा है, जब आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे मैया आती हैं। मैया कहती है राम जी नायक रुक जाओ, और दौड़ते ही दौड़ते रुक नहीं रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राम पीछे देखते हैं और जैसे मुस्कुराते हैं तो अभी केवल राम जी के मुख में आगे के 2 दांत आए हैं। अब वो कैसे हैं, दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के हो। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, कागभूषुंडी जी छवि का दर्शन कर रहे हैं राम जी के, और कह रहे हैं कि जब भगवान मुस्कुराते हैं तो उनके दांतों की वह जो 2 दांतों की चमक है राम जी के, मानो ऐसी लगती है। राम जी नीलक घनश्याम है, उनका चेहरा नील वर्ण है, तो ऐसा लग रहा है कि नीले नीले आसमानों के मध्य में 2 बिजलियां चमक रही हो। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के हो। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के। कर कंजन के कंचन कंगना चम 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 के। कर कंजन के कंचन कंगना चम 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 के। सोहे रुचि रहिए मणिमाल कमर कर धनिया, अगनैया खेले राम लला। ये सोहे रुचि रहिए मणिमाल कमर कर धनिया, अगनैया खेले राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अगनैया बिहरे राम लला। अब राम जी ने कैसे वस्त्र को धारण किया, नन्हा सा बालक जो होते हैं। भगवान का जो शरीर है वह एकदम नील वर्ण का है, जैसे मेघ होता है, मेघ श्याम है। भूषुंडी जी कह रहे हैं, श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिरे झंगुली पीली हो। श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिरे झंगुली पीली। हाँ, श्याम सरोज सुहावनी काया, पहिरे झंगुली पीली। ओ झील झंगुलिया के भीतर से आभा झलके नीली। झील झंगुलिया के भीतर से आभा झलके नीली। धनी धनी हो धनी धनी हो धनी धनी भाग भुसुंडी काग करे कन्या, अगनैया मेरे राम लला। ए धनी धनी भाग भुसुंडी काग करे किलकनिया, अगनैया खेले राम लला। हे रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अगनैया बिहरे राम लला। ओ धन्य अवध धन धन नृप दशरथ, धन धन तीनों मैया हो। धन्य अवध धन धन नृप दशरथ, धन धन तीनों मैया। हाँ, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया। चाहत जन राजेश प्रभु चरणन की रज कन्या, अगनैया खेले राम जी लला।
रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे प्रभु का बाल स्वरूप है। भगवान लीला करते हुए भगवान बड़े होने लगे। भगवान के अनेक उत्सव हुए। कंब रामायण के अनुसार जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय रावण को पता चला। रावण बड़ा ज्योतिषी था, उसको पता चला। उसने मन में विचार किया